ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 23/11/2024। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर एक कदम में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। दूसरा प्रश्न, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? उत्तर, उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। यह भी दंड मिल जाता है। गरीब सहेज समझ लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, याद करो तो यह बनेंगे। शतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। यह सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु यह आवाज तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा सबके पास। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, भारत ही हेविन स्वर्ग था, अभी तुम सबको समझा रहे हो, यह सहेज राजयोग है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है। तीसरी पॉइंट, बाबा कहते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वो भी समझेंगे मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है। चौथी पॉइंट, तुम समझाने की कोशिश करते हो कि यह विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। पांचवी पॉइंट, बाप बच्चों द्वारा ही बतलाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है। छठवीं पॉइंट, देही अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है, उनको दृष्टि दें तो साक्षात्कार होगा। सातवीं पॉइंट, बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था, आज हम परमपिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। आठवीं पॉइंट, अब तुम ईश्वरी परिवार के हो, सतयुग में तुम होंगे देवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। नवीं पॉइंट, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, कल युग में कितने ढेर मनुष्य हैं। कौन सबको वापस ले जाएगा? इतने सारे जंगल की सफाई किसने की? बागवान खिवैया बाप को ही कहते हैं। 10वीं पॉइंट, ऐसे बाप को याद करना चाहिए, वह हमारा बाप भी है। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी। हम गरीब हैं, बाबा कहते हैं गरीब हो और ही अच्छा। साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरी परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरी पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। तो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझकर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा।
वरदान आज बाबा ने दिया, तूफान को तोहफा गिफ्ट समझ, सहेज, क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। स्पष्टीकरण, जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही। जो जितना आगे होता है उतना उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। यह तूफान भी अनुभवी बनाने की गिफ्ट बन जाती है। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। ओम शांति।